हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे 2.3 है ना, पॉलिनोमियल। बच्चों पहले ही मैंने 2.2 सॉल्व करके दे रखा है ना, 2.1 और 2.2 है ना। अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं 2.3। मैंने आपको पहले ही बता रखा है ये बहुत ही आसान टॉपिक है ना। और मतलब इसमें अगर देखा जाए तो आपको चीज़ें बहुत कम पढ़नी है, बट स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक ना। तो आप इसको अच्छे से करो। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। चलो देखो, आपको सबसे पहले क्या बोल रहा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग है ना, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो बच्चे यहाँ पे ना हमें कुछ नहीं करना, बस हमें नॉर्मल सा डिवीजन परफॉर्म कर लेना है। क्या कर लेना है? बस नॉर्मल सा डिवीजन परफॉर्म कर लेना है, ठीक ना। देखो हमने क्लास 9th में ना काफ़ी डिटेल में डिवीजन पढ़ रखा है, और वहाँ पे हमने ना रिमाइंडर निकालने के लिए, देखो हमने वहाँ पे एक रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे उसकी चर्चा हो नहीं रही है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। देखो हमें क्या बोल रखा है, मतलब आपके पास जो ये पी एक्स दे रखा है ना, उसको जी एक्स से डिवाइड करना है, ठीक है। पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, बोले तो क्या है नहीं, मतलब आपको कुछ ऐसा परफॉर्म करना है। यहाँ पे जी एक्स है नहीं, और ये ऐसे करके पी एक्स लिख लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है नहीं, और यहाँ पे दे रखा है दिस इज नथिंग बट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, हाँ कि ना। ऐसा करके आपको बोल रखा है, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, चलो देखो पॉलिनोमियल का डिवीजन करते टाइम हमें क्या ध्यान देना होता है, बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक ना। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट मतलब मैं आपको पूरा स्टेप बता देता हूँ, ठीक ना, पूरा स्टेप बता देता हूँ। देखो जैसे कि मतलब हमने बचपन में यही तो पढ़ा था ना, इसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर, इसे कोसेंट, और जो नीचे में बच जाता है वो क्या बोलते हैं, उसे रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। देखो जब हम पॉलिनोमियल का डिवीजन परफॉर्म करेंगे ना, तो हम पहले कोशिश करेंगे कि मेरा जो डिवाइजर है और जो डिविडेंड है ना, वो हायर पावर टू लोअर पावर में अरेंज हो जाए, वो हायर पावर टू लोअर पावर में अरेंज हो जाए। आप जरा ध्यान देखो, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पावर 2 दे रखा है, फिर 0, यहाँ पे 3, फिर 2, फिर 1 है नहीं, यहाँ 1, और फिर x का पावर 0, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, x टू पावर 0 है नहीं, तो पावर कितना है, 0 दे रखा है, ठीक है। चलो तो हमारा पहला काम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे पता है, सबसे पहले आप कोशिश करो फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने की, ठीक ना। जैसे क्या यहाँ पे आपको देखो क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर, देखो स्टेप फॉलो करना, ठीक ना। जिसे आता है बहुत अच्छी बात, जिसे नहीं आता वो स्टेप फॉलो करो। देखो एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पे दे रखा है ना, आखिर आप एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे कि आपके पास वैल्यू कितनी आ जाए, दैट इज एक्स क्यूब है नहीं, कितनी आ जाए, एक्स क्यूब। ये तो बड़ी आसान सी बात है ना, हम एक्स की मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे कि एक्स क्यूब है, तो आंसर इज व्हाट, एक्स है नहीं। अगर मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर तो वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब ये है मैंने क्या करा, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से, मतलब क्या, एक्स टाइम्स ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज एक्स क्यूब और माइनस 2x, हाँ कि ना, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 2x, ठीक है। चलो यही वाला वैल्यू आप यहाँ पे लिख लो, ठीक ना। मैंने क्या लिख दिया, दिस इज एक्स है नहीं, और मैंने क्या लिख लिया, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 2x, हाँ कि ना। अभी आप साइन चेंज कर लो, ये माइनस और ये प्लस है ना, ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी देखो जस्ट, अच्छा एक बात बताओ, बच्चों को ये भी नहीं समझ में आता रहता है ना कि आखिर हम यहाँ पे साइन चेंज क्यों करते हैं, ठीक ना। देखो साइन चेंज क्यों करते हैं जरा आप समझना, ठीक ना। देखो बचपन में जो हम माइनस करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला कि आप 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, मैंने आपको नॉर्मली क्या बोल दिया, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो। क्या आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते हो, आप 5 में माइनस 2 ऐड करो, हाँ कि ना, 5 में माइनस 2 ऐड करो, ये हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक ना। और देखो एक तरीका हमने सीखा, दूसरा सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास +5 है और उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट करा +2, हाँ कि ना। तो एक बात बताओ, क्या ये 2 पहले क्या था, प्लस में, और बाद में क्या हो गया, माइनस में, तो ये 2 का साइन चेंज हो गया ना, ये प्लस से किस में आ गया, माइनस में आ गया, हाँ कि ना, ठीक है। तो मतलब होता क्या है ना कि जब हम किसी नंबर में से किसी दूसरे नंबर को घटा रहे होते हैं, किसी नंबर में से किसी दूसरे नंबर को घटा रहे होते हैं, तो उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल है नहीं, देखो एग्जांपल देख लो, अगर मैंने 5 में से क्या करा, -2 को सब्ट्रैक्ट करा, मैंने 5 में से क्या करा, -2 को सब्ट्रैक्ट करा, तो देखो माइनस माइनस प्लस है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 5 + 2 बोले तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, कितनी आ गई, ये वैल्यू 7 आ गई, सही है। चलो आगे देखते हैं, ठीक ना। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे हमने ना यही काम करा, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो है नहीं, यहाँ पे आपको क्या दे रखा था, ये वैल्यू प्लस में था, ठीक ना, ये वैल्यू प्लस में था तो मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, ये माइनस में था तो मैंने इसका साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आई थिंक आपको इसका रीजन समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। इसका रीजन बिल्कुल यही दे रखा है, ठीक ना। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे देखो हम सब्ट्रैक्ट करें तो साइन क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है ऐसे करके, ठीक है।
चलो अभी आगे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। देखो अभी यहाँ पे हायर पावर आप लिखो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज माइनस 3x², हाँ कि ना। और देखो यहाँ पे प्लस 5x और प्लस 2x, बोले तो हाउ मच, दिस इज 7x, है नहीं, दिस इज प्लस 7x, एग्री। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप देखो, अभी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है, x², वैल्यू क्या दे रखा है, x², है नहीं। फिर से मेरा क्वेश्चन सुनना, है नहीं। नेक्स्ट स्टेप के लिए क्वेश्चन देखो, x² की मल्टीप्लीकेशन किससे करे, है नहीं। देखो हाईएस्ट पावर कितना दे रखा है, तो हाईएस्ट पावर इज -3x², हाईएस्ट पावर कितना दे रखा है, -3x²। एक बात बताओ, x² की मल्टीप्लीकेशन किससे करेगी, -3x² आ जाए, तो आंसर इज व्हाट, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, -3 से। मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, -3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ कि ना। इट मीन्स डैट कि मैंने क्या करा, इस x² है नहीं, -2 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, -3 से मल्टीप्लाई कर लिया, किससे मल्टीप्लाई कर लिया, -3 से, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज -3x² प्लस 6, है नहीं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे लिख लिया -3, है नहीं, और ये वैल्यू कितनी आ गई, तो ये वैल्यू आ गई -3x² और व्हाट, दिस इज +6, हाँ कि ना। चलो अभी देख लो, देखो अभी हम क्या करेंगे, मतलब ऊपर वाले टर्म में से ये नीचे वाला टर्म क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नीचे वाले हर एक टर्म का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में, ठीक ना। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इस माइनस को प्लस बना दिया और इस प्लस को माइनस बना दिया, तो देखो ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको 3 दे रखा है ना, तो यहाँ पे देखो हम चाहे ना, तो यहाँ पे हम चाहे तो -3 ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अरे भाई अपनी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे रख लो वहाँ पे रख लो, है नहीं, बात तो बराबर ही है, ठीक है। तो -3 -6, है नहीं। देखो पहले तो मैंने 7x एज इट इज लिख दिया, है नहीं, और यहाँ पे -3 -6, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -9, कितनी हो गई, -9, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, क्या फर्दर डिवीजन पॉसिबल है, तो आंसर इज नो, वाई, बिकॉज यहाँ पे देखो यहाँ की डिग्री कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और यहाँ की डिग्री कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो अब इसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, अब इसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। देखो तो आपसे मांग क्या रहा था, आपसे वो क्वोशिएंट मांग रहा था, तो ये जो वैल्यू है वही मेरी क्या है, ये जो वैल्यू है वही क्या है, ये क्वोशिएंट है नहीं, ये वैल्यू क्या दे रखी है, क्वोशिएंट, है नहीं, और आपसे रिमाइंडर पूछ रहा था, तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 7x - 10, है नहीं, 7x - 10, एग्री। तो हमें क्वोशिएंट भी मिल गया और रिमाइंडर भी मिल गया, ठीक है। चलो मतलब अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हुई होगी ना। पहला स्टेप क्या, हायर पावर टू लोअर पावर, ठीक है, और फिर हायर पावर वाले टर्म को हमें कैंसिल करना है, ठीक ना, हायर पावर वाले टर्म को कैंसिल करना है, वो टर्म पिक करो और फाइनली क्या कर लो, डिवाइड कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको क्या दे रखा है, x⁴ - 3x² + 4x + 5, इसमें भी आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है ना, आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताना है, ठीक है। देखो ये आपको px दे रखा है और ये क्या दे रखा है, gx दे रखा है, ठीक ना, हमें डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे ना एक बात, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर कितना दे रखा है, 2, यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना दे रखा है, पावर 1 दे रखा है। तो आपको मैंने पहले बोल रखा है हायर पावर टू लोअर पावर में अरेंज करो, मतलब पहले 2 फिर 1 फिर 0 ऐसे करके, ठीक ना। चलो तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने ऐसा लिख दिया x² - x + 1, है ना, इससे मैंने डिवाइड कर लिया किसको, इस पूरे टर्म को, है नहीं, x⁴ - 3x² + 4x + 5, हाँ कि ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना दे रखा है, 2, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, कितना दे रखा है, 4, है ना। चलो मैंने क्या करा, देखो आखिर ध्यान से देखना, ये यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आखिर x² की मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे कि वैल्यू कितना आ जाए, x⁴ आ जाए, ठीक ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर इज व्हाट, सबको पता है कि x² से करेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, हाँ कि ना। और देखो आपको यहाँ पे ये जो पूरा टर्म दे रखा है ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो किसे, x² से, तो करो मल्टीप्लाई, x² टाइम्स ऑफ x² - x + 1, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, x⁴ - x³ और प्लस x², एग्री। चलो तो मैंने कितना लिख दिया, x², है ना। चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x⁴ - x³, है नहीं, और प्लस x²। सबका साइन क्या कर लो, चेंज कर लो, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हाँ कि ना। यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, हाईएस्ट पावर तो x³ दे रखा है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, x³। अब यहाँ पे देखो -3x² और -x², तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -4x² और प्लस कितना, +4x, हाँ कि ना, सही है। चलो आगे देखते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, x², वैल्यू कितनी दे रखी है, x², है ना, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो
ध्यान से देखना, ठीक ना, यही स्टेप इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जो मतलब आप बोले तो क्या डिविडेंड में है ना, देखो ये जो देता है ना आपको, जिस फॉर्म में देता है डिवीजन इस फॉर्म में देता है, मतलब पी एक्स यहाँ पे क्या होगा डिविडेंड में होगा, और ये क्या होगा जी एक्स क्या होगा डिवाइजर होगा, क्या होगा डिवाइजर होगा, ठीक है। तो डिवाइजर का हाईएस्ट पावर कितना दे रखा है, तो पावर इज 2 है नहीं, और यहाँ पे जो ये टर्म आ रहा है इसका हाईएस्ट पावर कितना दे रखा है, तो दिस इज 3 है नहीं। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा पहला क्वेश्चन है आखिर इसके हाईएस्ट पावर डेट इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन किससे करे कि ये वैल्यू कितनी आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, कितनी आ जाए एक्स क्यूब आ जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है एक्स क्यूब आ रही है ना, ठीक ना। देखो बड़ा आसान सा बात है ये, ठीक ना। एक्स देखो यहाँ पे पावर 3 यहाँ पे 2, मतलब अगर मुझे एक पावर मिल जाए तो मेरा काम खत्म, हाँ कि ना। इट मीन्स डैट कि अगर मैंने इस वाले नंबर, इस वाले पूरे के पूरे जी एक्स को है ना, देखो यहाँ पे इस जी एक्स को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एक्स से, तो हमारा काम पूरा है नहीं। मल्टीप्लाई कर लो आप एक्स से, तो एक्स टाइम्स ऑफ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हाँ कि ना। अभी सॉल्व होकर ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, हाँ कि ना। चलो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या प्लस एक्स, और ये वैल्यू देखो कितनी हो गई, दिस इज एक्स क्यूब है नहीं माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। अभी क्या करो साइन इंटरचेंज कर लो है नहीं, मतलब क्या कि इस वाले टर्म में से, ये ऊपर वाले टर्म में से हम नीचे वाले टर्म को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो मैं एक बार फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक ना। देखो मेरे पास रैंडमली कोई नंबर है, जैसे a प्लस बी में से मैंने सब्ट्रैक्ट किसको करा, a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं है ना। तो क्या होगा, अभी देखो ये प्लस है, फाइनली क्या होने वाला है, देखो ये प्लस है ना तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है ना तो ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया। बेसिकली साइन क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल यही सेम टास्क हम यहाँ भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये अभी प्लस है तो ये माइनस ये माइनस हो गया, और ये अभी आपको दे रखा है माइनस, तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ठीक ना। देखो तो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर है नहीं, मतलब ऐसा क्या माइनस 4 और प्लस 1 है नहीं, माइनस 4 प्लस 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -3x स्क्वायर, ठीक है। देखो ये 4x में से x किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x है नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +3x, ठीक है, +3x, ठीक है। चलो यहाँ तक तो आसान था, और हमारे पास ये एक कांस्टेंट बच रहा है 5, तो चलो मैंने यहाँ पे 5 को भी लिख दिया, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी प्रॉपर्टी कहीं भी लिख लो है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात देखो, क्या फर्दर डिवीजन होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है ना वो इससे कम नहीं हो रहा है। अब फिर से सुनना, ठीक ना, डिवीजन तब तक पॉसिबल हो रहा होता है, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम में हमने पढ़ रखा है, जब तक कि ये जो पावर है ना जीएक्स का वो आरएक्स से या तो मतलब वो कम ना हो जाए, क्या हो जाए, कम ना हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने जब डिवीजन पढ़ा था ना तो हम ऐसे करते थे, मतलब कुछ ऐसा दे रखा हो, समथिंग कोई नंबर आपको दे रखा हो है ना, और यहाँ पे आपको लास्ट में ना सपोज दैट 5 आ रहा है, हम तो डिवीजन आगे करेंगे है नहीं, डिवीजन आगे करेंगे है ना, यहाँ पे डिवीजन करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4। अब ये डिवीजन परफॉर्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बड़ा नंबर और यहाँ पे क्या है छोटा नंबर है, बात समझा रहा है। लेकिन जब तक ये बराबर रहेगा ना, अगर यहाँ पे 2 रहेगा तब तक डिवीजन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ भी होता है ना। यहाँ पे आप देख लो कि ये जो gx दे रखा है ना, gx इज व्हाट, gx इज एक्स स्क्वायर, gx का डिग्री कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और यहाँ जो अभी जो रिमाइंडर की तरह एक तरह से काम कर रहा है, अभी अगर यहाँ पे इसको छोड़ते हैं तो रिमाइंडर क्या है, यही है मेरे पास है ना, तो ये रिमाइंडर की पावर भी कितनी है 2 है, तो अभी इसका फर्दर डिवीजन होगा, ठीक ना। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, बताइए। देखो अभी देखो अगला स्टेप देखना है ना, बस यही देखो, यही 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ना। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, आखिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन किससे करें है ना, कि वैल्यू कितनी आ जाए, तो वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है -3x स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना -3x स्क्वायर, हाँ कि ना। आप बताओ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन किससे करें कि -3x स्क्वायर आ जाए, तो आंसर इज व्हाट -3 है नहीं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना -3, कितना लिख दिया -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, -3 की मल्टीप्लिकेशन इस gx से कर लेंगे है ना, तो कर लो -3 की मल्टीप्लिकेशन, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर है ना -x प्लस 1, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई देखो -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 3x, और ये प्लस माइनस -3, हाँ कि ना, ठीक है। चलो अब ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज -3, ठीक है। चलो यहाँ मैंने लिख दिया -3x स्क्वायर प्लस 3x है ना -3, हाँ कि ना। चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो साइन चेंज करो, ये माइनस प्लस हो गया, प्लस क्या हो गया माइनस, और ये क्या हो गया प्लस, तो देखो ये -3x स्क्वायर है नहीं, और ये +3x स्क्वायर, तो ये टर्म क्या हो गया कैंसिल है ना, ये +3x और ये -3x, तो ये वाला टर्म भी क्या हो गया कैंसिल। अभी देखो ये +5 और +3, हाँ कि ना, तो ये वैल्यू कितनी हो गई +8, कितनी हो गई +8, ठीक ना। तो हमारा काम खत्म,
हाँ कि ना। अब देखो अब क्या फर्दर डिवीजन पॉसिबल होगा, तो आंसर इज नहीं होगा। वाई? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो x का पावर कितना दे रखा है, 0 है नहीं, x रेज़ पावर 0 इज व्हाट, दिस इज 1, हाँ कि ना। तो x रेज़ पावर 0, देखो यहाँ पे पावर कितना है 2 है और यहाँ पे पावर कितना है 0 है। तो अब जो gx का जो पावर है ना, gx का जो डिग्री है वो rx का डिग्री से क्या है, ज़्यादा है, तो अब फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलो तो आई थिंक हमारा आंसर आ गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोल रहा है, आपको देखो एक gx दे रखा है और यहाँ भी एक क्या दे रखा है, px दे रखा है, आपको फर्दर नॉर्मल से डिवीजन परफॉर्म करना है। लेकिन देखो सावधान है नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि gx आपको दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको क्या बता रखा है, चीज़ों को आसान करने के लिए आपको चीज़ों को हायर पावर टू लोअर पावर में अरेंज करना है। ठीक है, देखो तो मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसे लिख लिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, हाँ कि ना, ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, चलो हमें कैसे अरेंज करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी gx यहाँ पे है नहीं, और ये px ऐसे करके, ठीक है, अरेंज कर लो आप, है ना। px सही दे रखा है आपको, दिस इज एक्स रेज़ पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, हाँ कि ना। चलो और यहाँ मैंने क्या करा, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, ठीक ना। हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना दे रखा है, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। चलो यहाँ पे ना एक बॉक्स टाइप का बना लेते हैं आखिर, और यहाँ पे देखो ये जो आपको px दे रखा है इसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर इज व्हाट, दिस इज 4 है नहीं। तो मैंने कुछ ऐसा लिखा, चलो ध्यान से देखना, आखिर माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन किससे करें, ठीक ना, कि वैल्यू कितनी आ जाए, तो वैल्यू आ जाए एक्स रेज़ टू पावर 4 आ जाए, वैल्यू कितनी आ जाए, एक्स रेज़ टू पावर 4 आ जाए, ठीक ना। तो आंसर इज व्हाट, माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। कितना, देखो यहाँ पावर 4 है और यहाँ पावर 2 है, तो हमें 2 पावर और चाहिए, है नहीं, तो हमने यहाँ पे एक्स रेज़ पावर 2 लिख लिया। और देखो यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलो तो मतलब क्या है कि इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस एक्स स्क्वायर से, करो आप माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर है नहीं, और प्लस 2, ठीक है, करो मल्टीप्लाई आप, है ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस माइनस प्लस है नहीं, तो प्लस एक्स रेज़ पावर 4 है नहीं, प्लस माइनस माइनस, तो ये कितनी हो गई 2x रेज़ पावर 2x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर, ठीक है। चलो ये वैल्यू आप यहाँ पे लिख लो, है नहीं। ये वैल्यू देखो आपने कितने से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करा था, तो माइनस एक्स स्क्वायर से, है नहीं, एक्स रेज़ पावर 4, और वहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज माइनस 2x क्यूब, है नहीं, वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 2x, सॉरी माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है ना, माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर, ठीक ना। चलो माइनस 2x स्क्वायर ऐसे करके, ठीक ना। चलो ये माइनस और ये प्लस, है नहीं। अब देखो ये वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, ये टर्म इससे कैंसिल, है नहीं। यहाँ पे देखो अब समस्या ये है कि ऊपर में ना कोई एक्स स्क्वायर का टर्म दे ही नहीं रखा है। अब टर्म दे नहीं रखा तो उसके साथ तो कोई मैथमेटिक्स हो नहीं पाएगी ना, उसकी कोई ऑपरेशन तो ऑपरेट होगा नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस इज 2x स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 5x प्लस 6, हाँ के ना, ठीक है। चलो अब देखो अगला स्टेप देखते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे टर्म कितना दे रखा है, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, है नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन किससे करे कि वैल्यू कितना आ जाए। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना दे रखा है, मतलब हाईएस्ट पावर के साथ ये 2x स्क्वायर दे रखा है, हाँ कि ना, ठीक है। फिर से सुना, माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन किससे करे कि वैल्यू कितना आ जाए, 2x स्क्वायर से करे। तो आंसर बड़ा आसान सा होगा, है नहीं, कितना, माइनस 2, यहाँ पावर पहले ही 2 दे रखा है तो हमें पावर का कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो एक 2 अपने मन से लिखा। यहाँ पे प्लस है तो हमें पता है माइनस माइनस प्लस, है नहीं, ऐसे करके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक ना। अभी क्या है, देखो अगला टर्म, है नहीं, हमारे पास जो टर्म दे रखा है वो कितना है, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, है नहीं, और इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करें, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें इसको, हाँ के ना। चलो मल्टीप्लाई करके देख लो आप, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 2x स्क्वायर, है नहीं, प्लस माइनस माइनस, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 4, हाँ के ना। चलो यहाँ पे लिख लो इसको, ये वैल्यू आ रही है, दिस इज 2x स्क्वायर, है नहीं, और माइनस 4, है ना। चलो ये माइनस और ये प्लस, हाँ के ना। चलो अब ये वैल्यू कितनी आ गई, तो ये वैल्यू कैंसिल, ठीक है, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5x, और देखो 6 प्लस 4 इज व्हाट, दिस इज 10, हाँ के ना, दिस इज 10, ठीक है, सही है ना। चलो मतलब आप देखो क्या अब फर्दर डिवीजन पॉसिबल होगा, तो आंसर इज ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे पावर कितना दे रखा है, gx का पावर यहाँ पे 2 दे रखा है और rx का पावर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक ना। तो अब फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ठीक ना, अब फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है,
ठीक ना। अब फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, बात समझा रही है ना, फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। चलो अच्छा, यहाँ पे हमने ना ये नहीं लिखा, ठीक है, ये एक्स ये -2 भी होगा ना, ये जो -2 से हमने ये करा था, ठीक है। चलो तो अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर आ रही है ना, ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है, यही मेरा क्या है, ये मेरा रिमाइंडर हो गया है नहीं, ये मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। और ये जो वैल्यू है यही मेरी क्या हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई, मेरी कोसेंट हो गई है ना, यही वैल्यू मेरी क्या हो गई, कोसेंट हो गई, हाँ कि ना। तो ये कोसेंट आ गया और ये क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोल रहा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, ठीक ना। देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है ना, वो फैक्टर का कॉन्सेप्ट बोल रहा है। किसका कॉन्सेप्ट बोल रहा है, फैक्टर का। देखो सपोज डैट मैंने 5 को अगर मैंने 2 से डिवाइड करा है नहीं, तो ये 2 2 जा 4 है नहीं, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है। और सपोज डैट मैंने अगर 6 को डिवाइड करा 2 से, है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2 3 जा 6, है ना। देखो ये 0 आ गई, मतलब क्या, देखो जब रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, जब रिमाइंडर 0 आ रहा है मीन्स डैट कि 2 क्या है, मेरा 6 का फैक्टर है यहाँ पे। लेकिन देखो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है ना, मतलब क्या जो 2 है ना वो मेरा 5 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये तो हमें पता ही है, मैंने बस आपको फैक्टर एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा दिया, ठीक है। चलो तो आपको क्या बोल रहा है, पूछ रहा है क्या कि ये जो है ना, ये जो है क्या इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे, हाँ कि ना, हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। अगर आ रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं, ठीक ना। देखो सबसे पहले मैंने डिवाइड कर लिया t² -3 से, है ना, t² -3 से डिवाइड कर लिया मैंने किसको, तो दिस इज 2t⁴ और प्लस 3t³ और -2t² -90 -12, हाँ कि ना। देखो ऐसे करके, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, देखो मैंने आपको बता रखा था है नहीं, आखिर इस डिवीजन को करते कैसे, है ना, डिवीजन को कैसे परफॉर्म करते हैं, है ना। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, है नहीं। देखो यहाँ का हाईएस्ट पावर क्या दे रखा है, 2, है नहीं, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर के साथ कोएफिशिएंट कितना है, 2t⁴, है नहीं। तो क्या देखो हमारा पहला टास्क होगा, है नहीं, ध्यान से देखना आप, कि t² को किससे मल्टीप्लाई करें, है ना, कि मेरे पास वैल्यू कितना आ जाए, तो दिस इज 2t⁴। तो बड़ा आसान सा काम है ना ये तो, है नहीं, बहुत आसान सा काम है। देखो यहाँ पे t² है, यहाँ पे पावर 2 और यहाँ 4, तो हमें क्या चाहिए, हमें 2t का पावर और चाहिए। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो मैंने 2 इंक्लूड कर दिया, हाँ कि ना। इट मीन्स डैट कि अगर मैंने t² को 2t² से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 2t⁴ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो आप 2t² से, है ना, 2t² से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये t² -3 को मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, है नहीं, दिस इज 2t⁴ -60², है ना, 2t⁴ -60², ठीक है। चलो तो मैंने पहली बार जो डिवीजन करा वो किसके रिस्पेक्ट में करा, तो दिस इज 2t², है नहीं, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 2t⁴, हाँ कि ना, 2t⁴ और -60², ठीक है। ऐसे करके देखो हमें तो ये बात पता ही है ना। देखो साइन चेंज करते हैं। देखो एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसे बोला कि मैंने 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करा तो वैल्यू कितनी आ जानी है, वैल्यू इज 4, हाँ कि ना। मैंने 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करा, या फिर मैंने ऐसे बोल दिया कि मैंने 6 में ना -2 ऐड कर दिया। फिर से सुनना, मैंने 6 में -2 ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज ऑल्सो 4, हाँ कि ना। दोनों बातें सेम ही है ना, हाँ कि ना, दोनों बातें सेम है। देखो तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे ना हमको 2t⁴ में से 2t⁴ सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप सब्ट्रैक्ट करो, और एक काम करते हैं ना, सबका साइन ही चेंज कर देते हैं और बोलेंगे कि दोनों को ऐड कर देते हैं। मैंने साइन चेंज कर दिया, दोनों चीज़ सेम ही है ना, अभी मैंने आपको दिखाया था, मैंने इसका साइन चेंज कर दिया। अब देख लो, अब इस वाले टर्म से क्या हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल, है नहीं, और यहाँ पे देखो 3t, देखो यहाँ पे ना हम हाईएस्ट टू लोएस्ट पावर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे t³ बचा हुआ है तो मैंने एज इट इज पहले इसको लिख दिया। अभी देखो स्क्वायर में देखो, यहाँ पे -2t² और ये प्लस 60², तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 4t², हाँ कि ना। और यहाँ पे कितना -90, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, -90 हो गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देखो हमारा अगला टास्क, ठीक ना, अगला टास्क क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना t² और यहाँ पे कितना 3t³ दे रखा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन इज कि आखिर हम t² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू कितनी हो जाए, तो दिस इज नथिंग बट 3t³, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाए, 3t³ हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पावर कितना 2, है नहीं, तो हमें पावर कितना चाहिए, 1 चाहिए, है ना, हमें पावर 1 चाहिए, ठीक है। चलो और यहाँ पे 3 भी है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 लिख दिया, हाँ कि ना। मतलब क्या कि जब मैंने t² को मल्टीप्लाई करा 3t से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3t³ आ जाएगा, ठीक है। चलो मतलब क्या कि इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, है ना, ध्यान से देखना, इस वाले टर्म को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया
ध्यान से देखो, देखो इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 3t से, तो मैंने 3t को मल्टीप्लाई कर लिया किससे, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, दिस इज टी स्क्वायर माइनस 3 है ना, टी स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 3t इंटू टी स्क्वायर और 3t इंटू क्या -3, तो ये वैल्यू हो गई दिस इज नथिंग बट 3t क्यूब है ना, और -90 है ना, 3t क्यूब -90, ठीक है। चलो तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, दिस इज नथिंग बट 3t, हाँ क्या ना 3t, और ये वैल्यू कितनी हो जा रही है, दिस इज 3t क्यूब है ना, 3t क्यूब और माइनस क्या -90, ठीक है, -90। चलो आप साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया प्लस, तो ये वाला इस वाले टर्म से कैंसिल, और ये -90 और ये +90, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, हाँ कि ना, ठीक है। अब देखो ऊपर ये क्या टर्म आ रहा है, तो दिस इज नथिंग बट है नहीं, मेरे पास बस कौन सा टर्म आ रहा है, देखो ये टी क्यूब कैंसिल हो गया है नहीं, अच्छा ये 4t स्क्वायर है नहीं, ये 4t स्क्वायर, ठीक ना, 4t स्क्वायर और क्या बच रहा है यहाँ पे -12 बच रहा है, 4t स्क्वायर और -12 बच रहा है, ठीक ना। अभी आप ध्यान से देखो, देखो हमारे पास फिर से सेम टास्क, आखिर टी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू कितना आ जाए, 4t स्क्वायर आ जाए, ध्यान से देखना, ठीक ना। फिर से क्वेश्चन यही है कि आखिर टी स्क्वायर को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा कि वैल्यू कितनी आ गई, तो दिस इज 4t स्क्वायर, कितनी 4t स्क्वायर, हाँ क्या ना, वैल्यू कितनी चाहिए हमें, 4t स्क्वायर चाहिए, कितनी चाहिए 4t स्क्वायर, ठीक है। एक बात कितने में आएगा बताओ आप, है नहीं, देख लो, है नहीं, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो हमें टी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ पे कॉफिशिएंट 4 है, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं कॉफिशिएंट 4 इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मीन्स डैट कि हमने क्या करा 4 को मल्टीप्लाई कर लिया किससे, टी स्क्वायर -3 से, है ना, टी स्क्वायर -3 से, जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 4t स्क्वायर और माइनस क्या 12, हाँ क्या ना, 4t स्क्वायर -12, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो +4 है ना, और यहाँ मैंने लिख दिया 4t स्क्वायर -12, ठीक है। देखो साइन चेंज करो, ये माइनस और ये प्लस है नहीं, देखो ये वैल्यू भी कैंसिल हो गया और ये -12 और +12 भी आपस में क्या हो गया कैंसिल, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, रिमाइंडर इज 0, मीन्स डैट कि ये जो t स्क्वायर -3 है ये क्या है, इस बड़े से पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, क्या है फैक्टर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये है तो बड़ा नॉर्मल सा डिवीजन है ना, बड़ा नॉर्मल सा डिवीजन है, और आई थिंक आपको ये आता ही होगा, ठीक ना, ये आपको आता होगा, फिर मैंने आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करा, बस आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है मीन्स डैट कि ये t स्क्वायर -3 क्या है, इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, वो फैक्टर है, क्या है फैक्टर है, ठीक ना। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल सेम ही बात आपको दे रखा है, नहीं फिर से आपको चेक क्या करना है कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ना, ये जो गिवन आपको gx है ना, सपोज डैट मैंने इसको नाम दे दिया gx है ना, और इसको मैंने नाम दे दिया क्या, इसको मैंने नाम दे दिया px, नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया px, है ना। तो आपको बस चेक कर लेना है कि क्या gx जो है वो px का फैक्टर है या फिर नहीं है, ठीक ना। कैसे चेक करेंगे देख लो आप, है ना, मैंने क्या करा 3x⁴ प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, है ना, मैंने क्या करा इस वाले टर्म से डिवाइड कर दिया, है नहीं, किसको x स्क्वायर है ना प्लस 3x प्लस 1 को, ठीक है। आप नॉर्मल डिवीजन परफॉर्म कर लो, है नहीं, जैसे मैंने आपको समझा रखा था अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात कि ये हाईएस्ट टू लोएस्ट पावर में अरेंज है, सबसे पहले यहाँ पावर कितना 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 0, ठीक ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। और यहाँ पे देखो पावर कितना दे रखा है, पावर इज 2, हाँ कि ना, यहाँ पावर कितना दे रखा है, पावर इज व्हाट, पावर इज 2, हाँ कि ना, यहाँ पावर आपको 2 दे रखा है, ठीक है। देखो मेरा पहला टास्क क्या होगा, पहला टास्क मेरा होगा कि आखिर हम एक्स स्क्वायर को, है ना, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक ना, कि वैल्यू कितना आ जाए, तो 3x⁴ आ जाए, किससे कितना आ जाए 3x⁴ आ जाए, बताओ कितने कितने से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर इज व्हाट, दिस इज 3x², हाँ कि ना, आप खुद ही सोचो ना, यहाँ पावर 2 है और हमें कितना पावर चाहिए 4 चाहिए, तो मैंने क्या करा एक एडिशनल एक मैंने 2 इंट्रोड्यूस करा, है नहीं, और यहाँ पे 3 और यहाँ भी क्या 3, ठीक है। मीन्स डैट कि इस पूरे टर्म को, है ना, इस पूरे टर्म को मतलब 3x² को आप मल्टीप्लाई कर लो किससे, तो दिस इज x², है ना, x² प्लस 3x प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लो ना, फर्स्ट टर्म से मैंने मल्टीप्लाई करा, फिर सेकंड टर्म से और फिर थर्ड टर्म से, है ना, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 3x⁴, है ना, प्लस 9x³ और प्लस कितना 3x², हाँ कि ना, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे पहला टर्म क्या लिख लिया, दिस इज 3x², देखो काम सेम ही है, अगर रिमाइंडर आ गया 0, है ना, तो हम बोलेंगे क्या कि ये जो है इसका फैक्टर है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है ना। चलो तो यहाँ पे मैंने वैल्यू कितनी लिख ली, है ना, दिस इज 3x⁴, है ना, और प्लस
प्लस 9x क्यूब, है ना, प्लस 9x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर, प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम क्या कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, है ना, हम क्या कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं। ठीक ना, देखो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ माइनस और यहाँ भी क्या माइनस। देखो ये वाला टर्म क्या हो रहा है, इसे कैंसिल हो रहा है, हाँ कि ना। अभी ध्यान से देखो, ये 5x क्यूब, है ना, और यहाँ पे कितना माइनस 9x क्यूब, है ना, 5 माइनस 9, 5 माइनस 9, ठीक ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 4x क्यूब, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 4x क्यूब हो गई, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस 7x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 7 माइनस 3, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 10x स्क्वायर। कितनी हो गई ये वैल्यू, माइनस 10x स्क्वायर हो गई, ठीक ना। अभी देखो आपको अगर मन कर रहा है ना, तो ये दो टर्म जो बच गया आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते हो, है ना, और नहीं भी लिख सकते हो। जब जरूरत पड़ेगा तो ऊपर से इसको कैरी कर लेंगे, ठीक ना। चलो अभी क्या है, देखो अब बिल्कुल सेम टास्क है नहीं जो अभी तक हम तो करते आ रहे थे, ठीक ना। देखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर को, है ना, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू कितनी आ जाए, तो वैल्यू आ जाए माइनस 4x क्यूब। कितनी वैल्यू आ जाए, माइनस 4x क्यूब, ठीक ना। चलो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 4x क्यूब आ जाए, तो आंसर इज व्हाट। देखो यहाँ पे पावर 2 है तो हमें एक पावर और चाहिए, है नहीं, और यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना -4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -4। मतलब क्या कि अगर मैंने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा -4x से, तो वैल्यू कितनी आ जानी है, -4x क्यूब आ जानी, ठीक ना। देखो अब हाईएस्ट पावर को चेक कर लो, है ना, आप हाईएस्ट पावर को चेक कर लो तो आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो इट मीन्स डैट कि अब क्या कर लेते हैं, -4x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसको, दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक ना, चेक कर लो आप, ठीक है। देखो ये कितनी आ रही है, तो ये वैल्यू आ रही है -4x क्यूब, है ना, -4x क्यूब, ये प्लस माइनस माइनस तो -12x स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई -4x। कितनी हो गई, -4x, हाँ कि ना। चलो तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, -4x, है ना, यहाँ पे देखो -4x, ठीक है, मैंने लिखा -4x, ठीक ना, देख लो यहाँ पे, है ना, -4x, ठीक है। चलो और यहाँ पे ये टर्म कितना आ रहा है, ये वाला वैल्यू आप लिख लो, ठीक है। दिस इज व्हाट, -4x क्यूब, है ना, -4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, है ना, और ये -4x, है ना, -4x, ठीक है। अभी देखो हमारा अगला टास्क क्या होगा, साइन चेंज करना। देखो साइन क्यों चेंज कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बेसिकली हम ऊपर वाले टर्म में से नीचे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ कि ना, तो साइन तो चेंज होगा ही। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे लिखा कि मैंने ए में से मैंने बी को सब्ट्रैक्ट करा, तो एक बात बताओ, हम बी का साइन तो चेंज ही कर रहे हैं ना, पहले बी क्या था, पॉजिटिव था, अभी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ऐसे करके, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये साइन चेंज करो, पॉजिटिव ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये वाला टर्म क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया। अभी ध्यान से देखो, ये 12x स्क्वायर और -10x स्क्वायर, हाँ कि ना, तो 12 - 10 इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 2x स्क्वायर, और ये देखो +4x और +2x, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू 6x, हाँ कि ना। अभी देखो अभी हमारे पास कितना टर्म दे रखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, हाँ कि ना, कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है। और देखो द क्वेश्चन इज बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन कि आखिर एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू कितनी आ जाए, तो 2x स्क्वायर आ जाए, वैल्यू कितनी आ जाए, 2x स्क्वायर आ जाए। तो आंसर इज व्हाट, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x स्क्वायर आ जाएगी, हाँ कि ना। इट मीन्स डैट कि मैंने क्या करा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर ले तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 2, हाँ कि ना, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ठीक है। चलो तो मैंने देखो ये 2 तो छूट गया था ना, यहाँ पे आप 2 लिख लो। अब ये वैल्यू कितनी हो रही है, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, साइन चेंज करो आप, है ना, साइन चेंज कर लो तो ये सबका सारा का सारा वैल्यू क्या हो गया, कैंसिल। इस वाले टर्म से ये गया, ये भी गया और ये वाला भी क्या हो गया, टर्म कैंसिल हो गया, हाँ कि ना। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मीन्स डैट कि ये क्या है, फैक्टर है ना। मतलब क्या कि ये वाला जो टर्म है gx जो है, gx इज द फैक्टर ऑफ व्हाट, gx इज द फैक्टर ऑफ px, है ना। हम यहाँ पे ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं क्या कि gx, है ना, gx इज फैक्टर ऑफ किसका, फैक्टर ऑफ px, है ना। gx मेरा क्या है, px का फैक्टर है, gx मेरा क्या है, px का फैक्टर है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको दे रखा है, बस यहाँ पे थोड़ा पावर इंक्रीज कर दिया ना, यहाँ पे x पर 5 ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, बिल्कुल सेम बात, मैंने इसको क्या मान लिया, इसको मैंने px मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, gx मान लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, मैंने x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से मैंने क्या करा, डिवाइड कर रखा है किसको, तो x पर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को, है ना, मैंने क्या करा, डिवाइड करा है, हाँ कि ना। अभी ध्यान से देखो, अब हाईएस्ट पावर पकड़ो,
हाँ कि ना, मतलब क्या कि आखिर हम एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें, द क्वेश्चन इज कि एक्स क्यूब को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू कितना आ जाए, तो दिस इज व्हाट एक्स रेज टू पावर 5, है ना, वैल्यू कितना आ जाए एक्स रेज टू पावर 5। एक बात बताओ एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से, हाँ कि ना, एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई कर ले, एक्स रेज टू पावर एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू कितना आ जाए एक्स टू पावर 5 आ जाए, तो आंसर इज व्हाट एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। चलो अब क्या कर लो, आप इस वाले टर्म से आप क्या कर लो, इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, एक्स स्क्वायर, है ना, टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 3x, है ना, माइनस 3x प्लस 1, हाँ कि ना। ये वैल्यू देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो दिस इज व्हाट एक्स टू पावर 5। ध्यान से देखो यहाँ भी एक्स टू पावर 5 है और यहाँ भी कितना आ रहा है एक्स टू पावर 5 आ रहा है, तो हमारा काम तो हो गया ना, बस हाईएस्ट पावर को हमें कैंसिल करना था, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज माइनस 3x क्यूब, है नहीं, और ये कितनी हो जाएगी, तो दिस इज एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी हो गई एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, है ना, और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, दिस इज एक्स टू पावर 5, है ना, एक्स टू पावर 5 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस 3x क्यूब, है ना, माइनस 3x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो साइन चेंज करो, ये निगेटिव हो गया, ये प्लस और ये क्या माइनस, है ना। देखो इस वाले टर्म से क्या हो गया, ये टर्म कैंसिल है कि नहीं। देखो माइनस 4x क्यूब और प्लस 3x क्यूब, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट व्हाट माइनस एक्स क्यूब, है नहीं, और ये एक्स स्क्वायर से ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सही है ना। अब देखो मेरे पास क्या बच रहा है, दिस इज नथिंग बट 3x, है ना, 3x प्लस 1, क्या बच रहा है 3x प्लस 1 बच रहा है, ठीक ना। चलो ध्यान से देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे कितना टर्म दे रखा है एक्स क्यूब, हाँ कि ना। आखिर हम एक्स क्यूब की मल्टीप्लिकेशन किससे करें, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, तो माइनस एक्स क्यूब, है ना। हम एक्स क्यूब की मल्टीप्लिकेशन किससे करें तो वैल्यू कितना आ जाए माइनस एक्स क्यूब, तो आंसर कितना होगा, आंसर इज -1, आंसर इज -1। इट मीन्स डैट कि आप -1 से क्या करो, इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, तो -1 टाइम्स ऑफ क्या एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, है नहीं। ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है। चलो तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, ध्यान से देखो, ठीक ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया -1, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस एक्स क्यूब, है ना, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है -1, ये वैल्यू कितनी आ रही है -1, ठीक ना। चलो ध्यान से देखना, अभी मैंने साइन चेंज करा, है नहीं मैंने क्या करा, साइन चेंज कर दिया। देखो इस वाले टर्म से ये कैंसिल हो गया, है नहीं, और ये 3x और यहाँ से 3x, ये वाला भी टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अभी क्या है +1 और +1, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है +2 आ रही है, ये वैल्यू कितनी आ रही है +2 आ रही है। मतलब क्या, जो मेरा रिमाइंडर है ना, जो मेरा रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो क्या यहाँ पे जो मेरा gx है वो px का फैक्टर है, तो आंसर इज नो, है ना। मीन्स डैट कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका, है ना, px का। जो मेरा gx है वो क्या है, px का फैक्टर नहीं है, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक ना। बहुत आसान था क्योंकि ना हमने डिवीजन जो है, मतलब एक तो हम क्लास 9th में सीखते हैं, क्लास 8 में भी दे रखा है ना, आर.एस. अग्रवाल में क्लास 8 में भी दे रखा है, ठीक ना। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ px, है ना। आपको एक पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन है ना, दिस इज px, ठीक है। इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3, ठीक ना। चलो ध्यान से देखो, पहले ना हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक ना। देखो कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से देखना, ठीक है। देखो आपको जो यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। तो सिंपल सी बात है कि इसका कितना रूट्स होगा, है नहीं। बाई क्वाड्रेटिक में एट मोस्ट 4 रूट्स होंगे, है ना। वो रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकता है, लेकिन 4 रूट्स तो होने हैं। बाई क्वाड्रेटिक में कितने रूट्स होने हैं, 4 रूट्स होने हैं, ठीक ना। बाई क्वाड्रेटिक में कितने रूट्स, 4 रूट, ठीक है। चलो जिसमें से कि देखो 2 रूट आपको दे रखा है ना, 2 रूट आपको दे रखा है, तो आपको रेस्ट 2 रूट फाइंड करना है ना। रेस्ट 2 रूट आपको फाइंड करना है, ठीक ना। देखो आपने एक थ्योरी पढ़ रखा है ना, है नहीं। अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है, सपोज दैट अगर आपके पास ऐसे कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, कुछ भी दे रखा है ना, जैसे मैंने a(x⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ऐसे करके आपको ये दे रखा है। और ये बोल रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा इज फैक्टर ऑफ किसका, अल्फा एंड बीटा इज फैक्टर ऑफ किसका,
पी एक्स, है ना, ये क्या है, पी एक्स का फैक्टर है। अल्फा एंड बीटा क्या है तुम्हारा, पी एक्स का फैक्टर है, ठीक ना। अल्फा एंड बीटा तुम्हारा क्या है, पी एक्स का फैक्टर है, मीन्स डैट, अच्छा सॉरी, अल्फा एंड बीटा मेरा क्या है, जीरोज है, क्या है, जीरोज है, क्या है, जीरोज है। अल्फा एंड बीटा इज द जीरोज ऑफ किसका, पी एक्स का, ठीक ना। मीन्स डैट यहाँ से देखना क्या कंक्लूजन निकलता है, ठीक ना, यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है, ठीक ना, कंक्लूजन निकल के आता है, मीन्स डैट कि एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा इज फैक्टर ऑफ किसका, इज फैक्टर ऑफ किसका, पी एक्स का, है नहीं। बताइए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा दोनों ही क्या है, फैक्टर है किसका, पी एक्स का। मीन्स डैट कि अगर मैंने एक्स माइनस अल्फा से इस पी एक्स को डिवाइड करा ना तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर मैंने एक्स माइनस बीटा से इस पी एक्स को डिवाइड करा ना तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। चलो, और हम यहाँ से एक बात और भी बोल सकते हैं क्या, कि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज ऑल्सो, है ना, इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ किसका, फैक्टर ऑफ पी एक्स, है नहीं। मतलब क्या कि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, ठीक है। चलो, तो अभी अब आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। चलो देखो, मतलब क्या कि ये जो मेरा पी एक्स है उसका दो जीरोस दे रखा है ना आपको, एक ये जीरोस दे रखा है और आपको एक जीरोस दे रखा है, ठीक ना, जीरोस दे रखा है। तो मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या, ध्यान से देखना, ठीक है। मतलब क्या, अगर मैंने इसको देखो, मैंने सपोज डैट इसका नाम क्या दे दिया, मैंने इसको बोल दिया ये अल्फा और ये क्या है, बीटा है, ठीक ना। चलो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज वॉट, इज फैक्टर ऑफ किसका, फैक्टर ऑफ पी एक्स, है ना। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज वॉट, दिस इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। वो किसका फैक्टर है, पी एक्स का फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि एक्स माइनस रूट अंडर 5/3, है ना, मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान से देखना, एक्स माइनस ऑफ माइनस रूट अंडर 5/3, यही है ना। एक है रूट 5/3 और दूसरा क्या है, माइनस रूट 5/3, ठीक ना। इज फैक्टर ऑफ किसका, फैक्टर ऑफ पी एक्स, हाँ क्या ना, इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस रूट अंडर 5/3, हाँ क्या ना, और ये वैल्यू देखो माइनस माइनस प्लस, है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी कैलकुलेट होके आ रही है ना, सॉरी, ये वैल्यू कितनी कैलकुलेट होके आ रही है, हाँ क्या ना, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ रहा है, देखो माइनस 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 प्लस, है ना, तो ये वैल्यू आ रही है रूट अंडर 5/3, ऐसे करके, ठीक है, रूट अंडर 5/3। और देखो एक बात तो हमें पता है ना कि कहीं भी अगर रूट ए का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, ए हो जाती है, हाँ क्या ना। हमें एक बात और भी पता है कि ए माइनस बी और इंटू क्या, ए प्लस बी, ये वैल्यू कितनी होती है, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ क्या ना, ये वैल्यू कितनी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक ना, इस फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये तो है ही, ठीक ना। मीन्स डैट ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5/3, है ना, रूट अंडर 5/3 का क्या, होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ध्यान से देखना, ठीक है। हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज फैक्टर ऑफ किसका, फैक्टर ऑफ किसका, पी एक्स का, हाँ कि ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज द फैक्टर ऑफ किसका, पी एक्स का, हाँ कि ना। ये वैल्यू क्या हो गई, फैक्टर हो गया किसका, पी एक्स का फैक्टर हो गया, हाँ कि ना। ये क्या हो गया, पी एक्स का फैक्टर हो गया, ठीक है। चलो, तो हमें क्या कर लेना पड़ेगा, है कि नहीं। अब हमें क्या कर लेना पड़ेगा, अगर ये फैक्टर है तो अगर मैंने इस वाले टर्म से, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से अगर मैंने इस पी एक्स को डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ जाना है, रिमाइंडर 0 आना है, हाँ कि ना। चलो हम डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, है ना, और डिवाइड किसको करना है, तो डिवीजन कर लेना है हमने, देखो किसका करना है, तो 3x टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब, है ना, 3x टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब, है ना। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, तो सॉरी 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस प्लस कितना दे रखा है, दिस इज माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और कितना माइनस 10x, है ना, माइनस 10x और कितना दे रखा है आपको, -5, है ना, कितना दे रखा है, -5। यही टर्म दे रखा है ना, आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। कितना दे रखा है, 3x टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x -5, हाँ क्या ना। ये दे रखा है 3x टू पावर 4 दे रखा है ना, 3x टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x -5, यही दे रखा है, ठीक ना। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं।
ठीक ना। हम क्या कर लेते हैं, डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक ना। बहुत आसान ही है, देखो हमारा काम बिल्कुल सेम होगा, ठीक ना, जो अभी तक हम करते आ रहे थे, ठीक ना, जो हम करते आ रहे थे वही करेंगे, ठीक ना। चलो बिल्कुल सेम टास्क परफॉर्म करेंगे। यहाँ 4 था है नहीं, और यहाँ पे ठीक है। चलो हम बिल्कुल सेम टास्क परफॉर्म करेंगे। देखो यहाँ पे कितना हाईएस्ट पावर कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर है नहीं, और यहाँ पे कितना दे रखा है, तो 3x⁴ दे रखा है। हमारा पहला टास्क, ध्यान से देखना, ठीक ना, हमारा पहला टास्क है नहीं कि एक्स स्क्वायर को, है ना, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि वैल्यू कितना आ जाए, तो दिस इज 3x⁴ है ना। किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू कितनी आ जाए, 3x⁴ आ जाए। तो आंसर इज व्हाट, है नहीं, आंसर इज, देखो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ 4 है, तो हमें पावर 2 और चाहिए, है नहीं। यहाँ पे 3, यहाँ पे नहीं है, तो हमने क्या करा, 3 लिख दिया, हाँ कि ना। इट मीन्स डैट कि अगर मैंने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा 3x² से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x⁴ आ जाएगी। मतलब देखो काम क्या होता है ना कि gx के, है ना, gx के हाईएस्ट पावर से आपको px के हाईएस्ट पावर को क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है, ठीक है। चलो तो अब क्या कर लेते हैं, मैंने 3x² से मल्टीप्लाई कर लिया किसको, दिस इज x², है ना, x² माइनस 5/3 को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, हाँ कि ना। अभी मल्टीप्लाई आप कर लो, इस वाले टर्म को आप मल्टीप्लाई करो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 3x² और इंटू x² और माइनस दिस इज 3x² और इंटू क्या 5/3, ये वाला टर्म क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 3x⁴ और माइनस 5x², है ना। कितनी हो गई ये वैल्यू, माइनस 5x², हाँ कि ना। चलो यही वाला टर्म यहाँ पुट कर लेते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, दिस इज 3x⁴, हाँ कि ना, और कितना माइनस 5x², ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, है ना, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया। अभी देखो यहाँ पे है, देखो ये 6x³ तो एज इट इज रह गया, सबसे पहले मैंने हाईएस्ट पावर को लिखा, ठीक ना। अभी देखो -2x² और प्लस 3x², ठीक ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 प्लस 5, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 3x², हाँ कि ना, दिस इज प्लस 3x², सही है। और ये रेस्ट 2 टर्म मैंने क्या करा, यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारा फिर से वही काम, x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू कितनी आ जाए, 6x³ आ जाए, वैल्यू कितनी आ जाए, 6x³ आ जाए, ठीक ना। देखो x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू कितनी आ जाए, तो 6x³ आ जाए, कितनी आ जाए वैल्यू, 6x³ आ जाए, कितनी आ जाए, 6x³। अब खुद ही बताओ, देखो यहाँ पे पावर कितना, यहाँ पावर 2 और यहाँ पे कितना 3, तो मैंने करा x⁴1, हाँ कि ना। यहाँ देखो यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, और यहाँ पे कितना 6, तो हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए, हाँ कि ना। मीन्स डैट कि x² को अगर मैंने 6x से मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6x³ आ जाएगी, हाँ कि ना। चलो अब क्या कर लेते हैं, 6x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, तो दिस इज x² और माइनस 5/3 से, ठीक ना। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर से मल्टीप्लाई करो, तो 6x इंटू x², ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 6x³, ये वैल्यू कितनी हो गई, 6x³ है ना। देखो ये प्लस माइनस है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 6x इंटू वॉट 5/3, 3 2 जा क्या 6, तो ये वैल्यू आ रही है, दिस इज 6x³ और माइनस 10x माइनस 10x, सॉरी 6x³ ना, है नहीं, दिस इज 6x³, हाँ कि ना। मीन्स डैट कि अब अच्छा हमने यहाँ पे ये टर्म तो छोड़ दिया लिखना, है ना, ये 3x² होगा ना। चलो 3x², और नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, 6x, है ना, नेक्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 6x, ठीक ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6x, ठीक है। चलो अब जब मैंने 6x से मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 6x³ है ना, 6x³ और कितना माइनस 10x, है ना, ये वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस 10x आ रहा है, ठीक है। चलो आप कैंसिल कर लो, साइन चेंज करेंगे ना, पहले क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये वाला टर्म निगेटिव है ना, ये पॉजिटिव, देखो ये वाला टर्म से कैंसिल हो गया, और ये माइनस 10x और ये प्लस 10x, तो ये दोनों टर्म भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज 3x² एंड माइनस 5, है ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 3x² माइनस 5, कितनी आ रही है, 3x² माइनस 5, ठीक ना। देखो अब हम क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, आखिर x² की मल्टीप्लीकेशन किससे करे कि वैल्यू कितना आ जाए, तो 3x² आ जाए, कितना आ जाए 3x², बहुत आसान है नहीं, बस किससे कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक ना, 3 से मल्टीप्लाई करा, और फिर क्या करेंगे, इसी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट, x² माइनस 5/3। देखो यहाँ पे अगर 3 आ रहा है ना, मीन्स डेट कि यहाँ पे हमने 3 लिखना है, क्या लिखना है, 3 लिखना है। देखो यहाँ पे 3x² आ रहा था, मतलब हमने यहाँ पे 3x² लिखा था, यहाँ पे 6x आ रहा था, मतलब हमने यहाँ पे 6x लिखा था, और यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अभी अब मल्टीप्लाई कर लो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 3x², हाँ कि ना। अब ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -5, कितनी आ गई, -5। अब लिख लो आप इस टर्म को यहाँ पे, दिस इज 3x² है ना, -5 है ना। देखो ये माइनस और ये वाला टर्म क्या प्लस, ये वाला टर्म कैंसिल, और ये -5 और ये +5, ये भी वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हाँ कि ना। मतलब यहाँ पे देख लो ये रिमाइंडर कितना आ रहा है,
रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, हाँ कि ना, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। चलो अब ध्यान से देखना, मतलब ये अभी तक तो क्वेश्चन में हम बस रिपीटेड स्टेप ही कर रहे थे, ठीक ना, लेकिन आखिर हमने इतना स्टेप क्यों करा, अभी लॉजिक यहाँ से निकलेगा, ठीक है। देखो ये वाला जो टर्म है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, gx है, और ये वाला टर्म क्या है मेरे पास, px है, हाँ कि ना, gx px ये तो हमें पता है, हाँ हमें gx और px आइडेंटिफाई करना आता है, हाँ कि ना। चलो ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ये मेरे पास क्या था, px था, ठीक ना, ये वाला टर्म क्या था, px था, और ये मेरे पास क्या है, rx है, हाँ कि ना, ये वैल्यू क्या है मेरे पास, rx है, ठीक ना। तो एक बात बताओ, हम px को ऐसे लिख सकते हैं ना, px इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज gx है ना, gx इंटू क्या, इंटू qx है ना, gx इंटू व्हाट, दिस इज, अरे यार, gx इंटू व्हाट, दिस इज qx, एक सेकेंड, देखो gx इंटू क्या, qx, हाँ के ना, और प्लस क्या, rx प्लस rx, एग्री। हम चाहें तो px को क्या लिख सकते हैं, px, अरे ऐसा था ना बच्चे, देख लो ये px यहाँ होता था है ना, gx इधर होता था, ठीक है, और ये क्या qx इधर है ना, और नीचे में क्या आता था rx है ना। तो अब तो याद आ रहा होगा ना, दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस बोथ है ना, और प्लस दिस, हाँ के ना। चलो अब एक बात देखो, यहाँ पे rx क्या है मेरा, rx 0 है, देख लो आप ये rx की वैल्यू कितनी है, 0 है, मतलब क्या कि यहाँ से px की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, px की वैल्यू निकल के आ रही है, दिस इज gx है ना, gx इंटू क्या, इंटू qx है ना, gx इंटू qx, एग्री, gx इंटू क्या निकल के आ रहा है, qx निकल के आ रहा है, ठीक है, gx इंटू qx निकल के आ रहा है। अब एक बात ध्यान से देखना आप, ठीक है, देखो हमारे पास जो ये px है ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्या ये बाई क्वाड्रेटिक है, और अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो उसमें एटमोस्ट कितने रूट्स होने हैं, 4 रूट्स होने हैं, सॉरी 4 जीरोज होने हैं, ठीक ना, 4 जीरोज होने हैं। तो अगर मैंने इसको 0 पुट करा है नहीं, अगर मैंने इसको 0 पुट करा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जानी है, तो वैल्यू इज व्हाट, दिस इज, है नहीं, इससे हमें कितना रूट मिल जाना है, 4 रूट मिल जाना है, कितना रूट मिल जाना है, 4, है नहीं। और हमें पता है कि देखो gx से, है ना, gx हमने कैसे कैलकुलेट करा था, तो देखो अब, है ना, gx हमने कैसे कैलकुलेट करा था, है नहीं, gx हमने कैसे कैलकुलेट करा था, सॉरी देखो gx हमने कैसे कैलकुलेट करा था, तो मैंने क्या करा था, ये जो दो हमारे पास जीरोस दे रखा था, हमने इसी से क्या करा था, gx कैलकुलेट करा था, हाँ के ना, तो जो जीरोस दे रखा था हमने उसी से क्या करा था, gx कैलकुलेट करा था, हाँ के ना। तो आप ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, ठीक ना, अगर मैंने, है ना, अगर मैंने, ठीक है, देखो अगर मैंने, देखो जब मैंने जब मैंने px को पुट करा, 0 पुट करा, तो 4 रूट्स निकल के आने हैं, 4 जीरोस निकल के आने हैं, ठीक ना, 4 जीरोस निकल के आने हैं। और देखो और ये जो मेरा gx है ये पहले से ही 2 रूट लेके बैठा हुआ है, एक रूट 5/3 और एक माइनस रूट 5/3। इट मीन्स डैट कि अगर मैंने इसको जीरोस पुट करा, मतलब हम क्या करें, दोनों के मल्टीपल को 0 पुट कर रहे हैं, हाँ क्या ना, तो इससे हमें कितना रूट्स मिलेगा, इससे हमें 4 मिलेगा, है नहीं, 4 रूट्स बोलो या जीरोस बोलो ना, जीरोस बोलना पॉलिनोमियल ज़्यादा सही होता है, क्वाड्रेटिक में हम रूट्स बोलेंगे, ठीक है। चलो और तो gx से कितना मिलेगा, gx से भी 2 मिलेगा, और qx से भी कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस हमने क्या कर लेना है, qx की वैल्यू ना 0 पुट कर लेनी है, क्या कर लेनी है, qx की वैल्यू 0 पुट कर लो, तो आपको रेस्ट 2 रूट मिल जाएगा, ठीक ना। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने यहाँ पे जस्ट qx का वैल्यू क्या पुट कर दिया, qx का वैल्यू 0, क्योंकि आपको देखो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, फाइंड रेस्ट 2 रूट। देखो कॉन्सेप्ट समझो ना, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक ना, कॉन्सेप्ट समझो आप, ठीक है। देखो यहाँ पे आ क्या रहा है, ठीक ना, देखो कुछ ऐसा हो रहा है, px है ना, px आपको क्या दे रखा है, दिस इज qx है ना, qx इंटू gx ऐसे करके, ठीक ना। ये बाई क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने जीरोज होने हैं, 4 जीरोज होने हैं, हाँ के ना, 4 जीरोज, है नहीं। और ये gx हमने पहले ही देखा कि हमने gx कैलकुलेट कहाँ से करा था, तो 2 जीरोज से कैलकुलेट करा, तो इसका कितना जीरोज होगा, 2 जीरोज। अब इधर 4 है नहीं, ये वाली वैल्यू 2 जीरोस, तो ऑब्वियस बात है जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो कितना जीरोज आने वाला है, 2 जीरोज आने वाला है। तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने कुछ नहीं करना है, क्या कर लेना है, बस इस qx को 0 पुट कर दो, और qx का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, हाँ कि ना, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 पुट कर दो आप, दिस इज व्हाट, दिस इज 3x स्क्वायर है ना प्लस 6x प्लस 3, हाँ कि ना। मैंने इसको क्या करा, 0 पुट करा, ठीक है। अभी देखो मतलब वो बचपन में जो स्प्लिटिंग मेथड पढ़े थे ना, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करो, वैल्यू कितनी आ गई, 9, है ना। फिर यहाँ पे आप ऐसे करके एलसीएम ले सकते हो, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x और प्लस क्या 3 इज इक्वल टू व्हाट 0, हाँ कि ना। अभी आप इन दोनों टर्म से क्या कॉमन लोगे, तो आई थिंक 3x कॉमन ले सकते हो, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या 3x, है नहीं, तो कॉमन क्या आ गया x प्लस 1, और यहाँ से आपने अगर कॉमन क्या ले लिया, आपने कॉमन ले लिया 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी क्या आ रहा है x प्लस 1 इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है। अभी आप इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है, x प्लस 1, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस 1 और इंटू क्या,
दिस इज 3x प्लस 3, हाँ कि ना, 3x प्लस 3 इक्वल्स टू व्हाट, 0। अभी हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज व्हाट -1, हाँ कि ना, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू -1। और अगर आप इस वाले टर्म को 0 पुट करोगे तो यहाँ से भी क्या आएगा, 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0। तो यहाँ से भी x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, दिस इज -3/3। तो यहाँ से ही वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, कितनी आ रही है, -1, ठीक ना। इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है कि ये जो भी आपको बाई क्वाड्रेटिक दे रखा है तो इसका एक जीरोस कितना है, √5/3, एक कितना है माइनस √5/3, और एक जो है ना वो -1 है, तीसरा भी -1 है, और चौथा भी क्या है, -1 है, हाँ कि ना। देखो अभी हमने कैलकुलेट करा ना, हाँ कि ना, आप खुद ही देख लो, है नहीं। एक जीरो जिसका क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है, एक जीरो जिसका क्या आ रहा है, एक जीरो -1 आ रहा है, और दूसरा भी क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो हमने इस पॉलिनोमियल का, है नहीं, जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास दे रखा था, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, तो हमने इसका जो दो रेस्ट रूट था हमने वो भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक ना। मैंने -1 और -1 कैलकुलेट कर लिया। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं ना कि ये दोनों सेम क्यों आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका ही मतलब होता है, मैथमेटिकल मतलब होता है, ठीक ना। लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे, ठीक ना। बस इसका दो, अब कोई ऐसा मत कर लेना है ना एग्जाम में कि आपने ऐसे लिख दिया कि इसका जीरोस कितना आ रहा है, -1, है ना। अगर ये बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 जीरोज इसके आने, है ना। अगर वो रिपीट भी कर रहे हैं तो हम 2 बार लिखेंगे, सो इट्स रेस्ट 2 जीरोज आर -1 एंड -1। अगर आप एक लिखते हो तो टीचर नंबर वहां पे कट कर सकते हैं, ठीक ना। चलो ऐसे करके उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, ऑन डिवाइडिंग, है ना, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल gx, है ना, कोसेंट एंड रिमाइंडर आर दिस, फाइंड gx, है ना। आपको क्या कर लेना है, gx का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल gx, है ना। देखो है क्या, बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक ना। ऑन डिवाइडिंग दिस, है ना, मैंने क्या करा, इस वाले को डिवाइड करा, है नहीं, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को मैंने क्या करा, डिवाइड करा। किससे डिवाइड करा, भाई ये पॉलिनोमियल gx, है नहीं, मैंने क्या करा, gx से इसको डिवाइड करा, है ना। तो मेरे पास ऑब्वियस बात है कोसेंट कितना आ जाएगा, कोसेंट आ जाएगा qx, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर इज rx, हाँ कि ना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, rx आ जाएगा, सही है ना। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, rx आ जाएगा, ठीक है। देखो तो हमारे पास वो हमसे gx का वैल्यू मांग रहा है, हमसे क्या कर रहा है, gx का वैल्यू मांग रखा है, और उन्होंने ना qx का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। देखो बोल रहा है ना, कोसेंट बोले तो क्या, कोसेंट बोले तो qx, है नहीं, और रिमाइंडर बोले तो क्या, rx, ठीक है। तो कोसेंट बोल रहा है x - 2, है ना, कोसेंट कितना दे रखा है, x - 2, और ये रिमाइंडर कितना दे रखा है, तो रिमाइंडर इज व्हाट, दिस इज -2x प्लस 4, हाँ कि ना, रिमाइंडर इज व्हाट, -2x प्लस 4, सही है ना। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान से देखना, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया, ये पी बोल कर दिया, ये px तो होता ही है ना, ठीक है। देखो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, px इक्वल्स टू व्हाट, px इक्वल्स टू दिस इज qx, है ना, qx इंटू gx, और प्लस क्या, प्लस rx, हाँ कि ना, px इक्वल्स टू व्हाट, qx इंटू gx और प्लस rx, ठीक है। चलो तो मैंने ऐसा लिख दिया, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि qx इंटू gx, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज px, है ना, और माइनस rx, हाँ कि ना। और अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो हमें gx चाहिए ना, तो हम gx का वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं क्या, px, ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, माइनस rx, और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई qx, हाँ कि ना, ये वैल्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी, qx हो जाएगी, एग्री। gx का वैल्यू मैंने कितना लिख दिया, gx इज व्हाट, दिस इज px माइनस rx डिवाइडेड बाई qx, हाँ कि ना, दिस इज px माइनस rx डिवाइडेड बाई क्या, qx, एग्री। gx की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज px माइनस rx डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई qx। सारे बच्चे देख लो, ठीक ना, आपको समझ में आ रहा है। अब हमें इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस हमें यही वाला वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास px दे रखा है ना, इस px में से आप क्या कर लो, है ना, px में से आप rx को सब्ट्रैक्ट कर लो, और rx इज व्हाट, दिस इज, है नहीं, दिस इज आवर rx, है ना, और फिर क्या करो, उसको qx से डिवाइड कर लो, ठीक है। चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा ना, मैंने px, है ना, मैंने px माइनस rx कैलकुलेट करा, हमने px माइनस rx कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक ना। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक ना, ध्यान से देखना। देखो px मेरे पास कितना दे रखा है, तो दिस इज x³, है ना, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, यही दे रखा है ना। और मैंने क्या करा, और मैंने यहाँ से ये rx की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ -2x प्लस 4, हाँ कि ना, माइनस टाइम्स ऑफ -2x प्लस 4। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज x³, है ना, -3x² प्लस x प्लस 2, है ना। देखो ये माइनस माइनस प्लस, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो रही है, माइनस माइनस प्लस, ठीक ना, ये वैल्यू कितनी हो रही है, माइनस माइनस प्लस, ठीक ना। चलो तो ये कितनी आ गई, दिस इज प्लस 2x, है ना,
और -4, हाँ कि ना, प्लस 2x -4 है ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी एक सेकेंड, चलो देख लेते हैं आगे, है ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है, मैंने जस्ट क्या करा, पी एक्स माइनस मैंने आर एक्स कैलकुलेट करना, देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 6x, दिस इज एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स, देखो ये साइन हमने चेंज करा, बिल्कुल सही बात है ना। अभी आप ध्यान से देख लो, देखो ये प्लस 2x और ये प्लस एक्स है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, जैसे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है ना, 2x प्लस एक्स, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 3x, और ये प्लस 2 -4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -2, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करा ना, बस कुछ मत करो, है नहीं, अगर आपको ये gx चाहिए ना, तो आप qx से इसको डिवाइड कर लो, और qx हमारे पास कितना दे रखा है, तो qx इज व्हाट, दिस इज x -2, ठीक ना। चलो देख लेते हैं, हमारे पास नहीं, नेक्स्ट पेज में जगह तो है नहीं, ठीक है, कोई नहीं। चलो अब हमें क्या कर लेना, बस नॉर्मल हमने क्या कर लेना है ना, डिवीजन परफॉर्म कर लेना। देखो ये वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है ना, प्लस 3x माइनस 2 है नहीं, और हमारे पास ये वैल्यू कितनी दे रखी थी, दिस कोसेंट कितना दे रखा है हमारे पास, है ना, कोसेंट इज व्हाट, दिस इज x माइनस 2, तो आप बस डिवाइड कर लो इसको, हाँ के ना, आप बस डिवाइड कर लो इससे x माइनस 2 से, हाँ के ना, आपको वैल्यू मिल जाएगा। ये अभी तक तो हमने डिवीजन बहुत बार सीखा है ना, है नहीं, बस वही सेम कहानी परफॉर्म कर लेंगे। देखो मैं फटाफट कर देता हूँ, ठीक ना। देखो क्या करेंगे, x को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू कितनी आ जाए, एक्स क्यूब, हाँ के ना, x को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू कितनी आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, ठीक ना। देखो x को मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई करा, है नहीं, x को मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई करा कि वैल्यू कितना आ जाएगा, चलो एक्स क्यू को मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई कर, सॉरी एक्स को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, एक्स को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू कितनी आ जाए, दिस इज व्हाट, एक्स क्यूब, है ना, तो आंसर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर टाइम्स, हाँ कि एक्स स्क्वायर टाइम्स। चलो तो मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट, एक्स माइनस 2, है नहीं, चलो आप मल्टीप्लाई कर लो इस वैल्यू को, ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, हाँ कि ना, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा, एक्स स्क्वायर, है नहीं, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब साइन चेंज करो, ये प्लस, ये वाला टर्म से कैंसिल हो गया, हाँ कि ना। देखो यहाँ पे ये माइनस 3x स्क्वायर और ये कितना प्लस 2x स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर, कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और ये वैल्यू कितनी हो गई, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज प्लस 3x, चलो, है ना। अभी क्या हाईएस्ट, ये x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, आखिर x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू कितनी हो जाए, माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर इज व्हाट, माइनस एक्स से, हाँ कि ना, x को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एक्स से, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, x माइनस 2 को, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप ध्यान से देख लो, ठीक ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, है ना, तो प्लस 2x, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखना ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा माइनस एक्स, क्यों लिखा माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस एक्स आ रहा है, ठीक ना, और यहाँ पे लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, है नहीं, और दिस इज व्हाट, दिस इज प्लस 2x, ठीक है। अब ये साइन चेंज करूँ, ये प्लस और ये माइनस, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी मैंने 3x में से क्या करा, मैंने 2x को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो वैल्यू कितनी आ रही है, x माइनस 2, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है, x माइनस 2, और देखो x माइनस 2 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि x माइनस 2 आएगा, तो आंसर इज 1, है नहीं, तो मैंने यहाँ पे कर दिया प्लस 1, ठीक है। x माइनस 2 को मैंने क्या करा, ऐसा कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। देखो मतलब यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा क्या हो गया, gx हो गया। तो gx की वैल्यू यहाँ से आप देख लो, है ना, gx ही तो कैलकुलेट करना था ना हमें, हाँ कि ना, तो gx की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हाँ कि ना, gx की वैल्यू कितनी हो रही है ना, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक ना। जीएस कितनी आ रही है, दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक ना। चलो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक ना, बहुत आसान था, ठीक ना। मतलब यहाँ पे वो जो बचपन में जो हमने डिवीजन वाला पढ़ रखा था ना, यही वाला तो बस यूज़ करा एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट, क्या कि पी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, क्यू एक्स है ना, क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, और यहाँ पे आर एक्स मतलब बस हमें क्या करना था, जी एक्स यहाँ से बाहर निकाल लेना था, है नहीं। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी एक्स माइनस आर एक्स, पी एक्स माइनस आर एक्स डिवाइडेड बाई क्या, क्यू एक्स, है नहीं। तो मैंने यहाँ पे पी एक्स माइनस आर एक्स कैलकुलेट करा, है नहीं, और फिर क्या करा, जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई उसको मैंने क्या करा, क्यू एक्स से डिवाइड कर दिया। मैंने क्या करा, उसको क्यू एक्स से डिवाइड कर दिया। देखो यही तो मेरा क्या है, यही तो मेरा क्यू एक्स है ना, मैंने क्या करा, क्यू एक्स से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जो मेरा आया यही मेरा क्या आ गया, यही वैल्यू मेरी क्या आ गई, जी एक्स आ गई, यही वाला वैल्यू मेरा क्या हो गया, जी एक्स आ गया, और यही आपका आंसर भी है, ठीक ना। चलो अब देख लेते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक ना। देखो गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड, है नहीं। देखो आपको क्या करना है ना, आपको कोई भी एग्जांपल कंसिडर मतलब एग्जांपल देख लेना आपको ना, यहाँ पे क्या कि डिग्री ऑफ पी एक्स क्या हो, डिग्री ऑफ क्यू एक्स के बराबर हो, ठीक ना। डिग्री ऑफ पी एक्स किसके बराबर हो, डिग्री ऑफ क्यू एक्स के बराबर हो, ठीक ना। देखो आपको ये अपने मन से ही करना पड़ेगा कि आप खुद ही सोचो। देखो हम एक काम करते हैं ना, पहले मैंने पूरा ये सेटअप तैयार कर लिया। देखो ये यहाँ पे पी एक्स होता है, हाँ के ना, यहाँ पे क्या होता है, दिस इज वॉट, दिस इज जी एक्स, हाँ के ना, और ये यहाँ पे क्या क्यू एक्स, और सबसे नीचे क्या आर एक्स, ऐसे करके, ठीक ना। और अभी हमें क्या करना है, हमें डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या रखना है, बराबर रखना है। डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या रखना है, बराबर रखना है, ठीक ना। देखो मेरे माइंड में एक बात निकल के आ रही है, अगर मान के चलो कि मैंने कुछ ऐसा डिवीजन करा, एक्स स्क्वायर चलो 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2 ऐसे करके करा, ठीक ना। और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सपोज दैट मैंने इसको 2 से डिवाइड कर लिया, किससे डिवाइड कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जस्ट 1 टाइम्स में, है ना, 1 टाइम्स में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में ये सारा का सारा टर्म कैंसिल नहीं हो जाएगा, सारा का सारा टर्म कैंसिल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होगा ना। अब आप खुद ही देखो मेरे पास जो ये वाला टर्म दे रखा है ये क्या है, मतलब ये वाला जो टर्म है ये क्या है, मेरे पास पी एक्स है, हाँ कि ना, और ये वाला जो टर्म है ये क्या है, क्यू एक्स है। देखो इसकी भी डिग्री कितनी 2 और इसकी भी डिग्री कितनी 2, हाँ कि ना। तो मतलब यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ पी एक्स किसके बराबर है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स के, बात समझ आ रही है ना। डिग्री ऑफ पी एक्स किसके बराबर है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स के। देखो आप ये चेक करोगे ना तो आपके आंसर से ये मैच नहीं करेगा, ठीक ना, क्योंकि एग्जाम्पल है ना, आप कुछ भी दे लो, ठीक है। अगर आपका मन करे, है ना, आपका मन करे तो आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सपोज दैट मैंने क्या करा, 3 से डिवाइड कर लिया किसको, मतलब 3x स्क्वायर को, हाँ के ना, 3x स्क्वायर को आप डिवाइड कर लो, ठीक है। तो और यहाँ पे कोसेंट कितना आ जाना है, तो दिस और एक्स स्क्वायर में आ जाएगा ना ये, तो हाँ के ना। आप देख लो यहाँ पे फिर से ये क्या है, मतलब यहाँ पे ये क्या आ गया, 3x स्क्वायर और रिमाइंडर कितना 0, हाँ के ना, रिमाइंडर 0। अभी आप देख लो इसका डिग्री भी कितना दे रखा है, डिग्री 2, है ना, और इसका डिग्री भी कितना दे रखा है, डिग्री इज ऑल्सो 2, हाँ के ना। तो इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है, ठीक ना। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे पी एक्स का डिग्री भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और क्यू एक्स का भी डिग्री कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। पी एक्स इज ऑल्सो 2 एंड क्यू एक्स इज ऑल्सो 2, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड डिग्री ऑफ आर एक्स आपको क्या करना है, इक्वल करना है। डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड डिग्री ऑफ आर एक्स, ठीक ना। ध्यान से देखो फिर से हम अपना एक बार सेटअप तैयार कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है पी एक्स, हाँ के ना, और इधर तुम्हारा क्या होगा जी एक्स, है ना, इधर क्या क्यू एक्स, और सबसे नीचे क्या आर एक्स, ठीक ना। देखो हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड डिग्री ऑफ आर एक्स, ठीक ना। डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड डिग्री ऑफ आर एक्स। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, डिग्री ऑफ आर एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक ना। चलो खत्म कहानी, ठीक है। चलो अभी हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। देखो ये कैसे करेंगे, मतलब हमारे पास डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो ये कैसे करेंगे ना, देखो अगर मान लो कि मैंने, चलो मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सोचा कैसे, ठीक ना। देखो मैंने कुछ ऐसा लिखा, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2, और मैंने डिवाइड करा यहाँ पे क्या, एक्स क्यूब माइनस 4x सपोज दैट प्लस 2 ऐसे करके, ठीक है। चलो और फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने ऐसा लिख लिया, ठीक है। चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा लिख लेते हैं, ठीक ना। अभी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल डिवीजन का स्टेप है डिवाइड कर लो, ठीक ना, ताकि आपको दिख जाए। देखो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन किससे करे कि वैल्यू कितना आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, तो आंसर इज वॉट, किससे करें, एक्स से करेंगे, हाँ के ना। तो मैंने यहाँ पे करा एक्स, ठीक है, एक्स से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब समझ में आ रहा है ना। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू कितनी आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, ठीक ना। तो ये वैल्यू आएगा एक्स, तो हम एक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट एक्स क्यूब माइनस 2x, एग्री, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया,
एक्स क्यूब माइनस 2x, हाँ कि ना। और ये वैल्यू क्या, ये माइनस और ये प्लस, ये वाला टर्म से कैंसिल हो गया, हाँ कि ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 1, हाँ कि ना। देखो फिर से वही क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू कितना हो जाए, माइनस 4x स्क्वायर, है नहीं। तो आंसर इज वॉट, -4, आंसर इज वॉट, -4। देखो -4 से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4x स्क्वायर, ठीक है। और ये -4 इंटू -2 तो ये कितना हो गया, प्लस वॉट, +8, हाँ कि ना, +8। ये वाला टर्म क्या हो गया, ये प्लस कर लो और ये माइनस कर लो तो ये वाला टर्म से कैंसिल, हाँ कि ना। और ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 4x, है नहीं। और ये 1 - 8 तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -7, 1 - 8। अभी आप ध्यान से देखो, ठीक ना, अभी आप ध्यान से देख लो, ठीक है। देखो इसका जो मतलब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा यहाँ पे gx है, हाँ कि ना। ये मेरा टर्म यहाँ पे क्या है, px है। ये वाला टर्म क्या है, qx है, हाँ कि ना। ये वाला टर्म क्या है, दिस इज qx, है ना। ये वाला टर्म क्या दे रखा है, qx दे रखा है, ठीक ना। ये वाला टर्म क्या दे रखा है, qx दे रखा है। और ये वाला टर्म क्या दे रखा है, rx दे रखा है, क्या दे रखा है, rx दे रखा है, ठीक ना। देखो ध्यान से देखना, मतलब यहाँ पे ये rx है ना, यहाँ पे rx आपको टर्म दे रखा है। तो देखो डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स देखो इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी भी डिग्री 1 है ना, हाईएस्ट पावर कितना 1 है नहीं। और इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी 1 है ना, तो इसकी भी डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक ना। अब ये बात बताओ, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता, है नहीं, मुझे कैसे पता। देखो जब आपको डिग्री ऑफ मतलब एक आइडिया लग जाता है ना, आप एक आइडिया लग जाता है। देखो डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स बराबर रखना है ना, तो आप क्या करो, अगर आपने यहाँ पे डिग्री 3 लिया है ना, तो आप यहाँ पे डिग्री 2 ले लो, ठीक है। सपोज दैट कि अगर आपने यहाँ पे डिग्री 4 लिया तो यहाँ पे डिग्री 3 ले लो। अगर आपने यहाँ पे डिग्री 5 लिया तो यहाँ पे आप डिग्री कितनी ले लो, 4 ले लो, ठीक ना। आपका आंसर आ जाएगा। आप बस लिख दो, कोई भी वैल्यू अपने मन से लिख दो और आप डिवीजन परफॉर्म करके दिखा दो। देखो हो रहा है ना, डिग्री 1 और यहाँ भी क्या हो रही है, डिग्री 1 के बराबर आ रही है, ठीक ना। आप कुछ भी लिख, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिया डिग्री 3, है ना, और यहाँ पे मैंने डिग्री लिया 2। अगर आपका मन कर रहा है तो आप यहाँ पे डिग्री 4 ले लो, है ना। चलो एक और भी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। एक और एग्जांपल, ठीक है। क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ आर एक्स, है ना। डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ आर एक्स, ठीक है। डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ आर एक्स, है ना। क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल्स टू व्हाट, डिग्री ऑफ व्हाट, आर एक्स, ठीक ना। डिग्री ऑफ क्यू इक्वल्स टू व्हाट, डिग्री ऑफ आर एक्स, ठीक ना। अभी देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, ठीक ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। अभी मैंने क्या करा था, मैंने एक डिग्री 2 को डिवाइड करा था किससे, सॉरी मैंने डिग्री 3 को डिवाइड करा था किससे, डिग्री 2 से, हाँ कि ना। ऐसा ही कुछ करा था मैंने, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, क्या ये ऐसा सही होगा, मैंने डिग्री, है ना, मैंने डिग्री अगर 2 को डिवाइड करा डिग्री 1 से, अगर मैंने डिग्री 2 को डिवाइड करा डिग्री 1 से, फिर क्या होगा जरा चेक कर लेते हैं, ठीक ना। मतलब यहाँ मैंने ऐसा लिख दिया, देखो एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, हाँ कि ना। एक्स स्क्वायर भी क्या है, मेरा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ऐसे करके, ठीक ना। और यहाँ मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे, x प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, किससे, x प्लस 1 से। देखो अब ध्यान से देखो, ये बेसिकली है क्या, x प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर दे रखा है ना, हाँ कि ना। मतलब इतना छोड़ो, है नहीं। देखो पहले क्या करेंगे, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, हाँ कि ना। अभी चेंज करो साइन, ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 2x माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स प्लस 1। अभी क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 1। और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। और सही मायने में आना कितना चाहिए था, आना कितना चाहिए था, है नहीं, कितना आना चाहिए था। तो हमें यहाँ भी डिग्री चाहिए था 1, हाँ कि ना। हमें यहाँ भी डिग्री चाहिए था 1 और यहाँ भी डिग्री चाहिए था 1। अभी क्या हो गया, हम थोड़ा सा चूक गए ना, है ना। एक काम करो आप यहाँ पे ना, मतलब इसका परफेक्टली फैक्टर हो गया ये, ठीक ना। एक काम करो आप इस क्वेश्चन में थोड़ा देखो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना कि सर्टेन नहीं है, एग्जाम्पल के केस में आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक ना। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ही कर लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने क्या करा, इसको 3 कर दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, 3x कर लिया। अब देखो क्या होगा, 3x माइनस 2x इज वॉट, दिस इज 2x, है नहीं। और 2x में से x गया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x, ये वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। दिख रहा है ना आपको, ये वैल्यू कितनी आ रही है, x आ रही है, हाँ कि ना। अरे ये माइनस हो जाएगा ना, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ रही है, x के बराबर आ रही है, हाँ कि ना। ओ लल्ला, अच्छा चलो ध्यान से देखो, थोड़ा ये किटपिट हो रहा है, ठीक ना। ये 3x में से मैंने x सब्ट्रैक्ट करा तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2x प्लस 1, हाँ कि ना। और अभी मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर तो ये वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस 1। अब इसका साइन चेंज करो, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है x और ये इधर तो 0 आ रही है, ठीक ना। अब देख लो यहाँ भी डिग्री 1, हाँ कि ना, यहाँ भी डिग्री 1 और यहाँ भी डिग्री कितना आ रहा है, डिग्री इज ऑल्सो 1, हाँ कि ना। डिग्री कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस इसका ध्यान रखना, यहाँ पे डिग्री 2 और यहाँ पे डिग्री 1।
अगर यहाँ पे डिग्री 3 तो यहाँ पे डिग्री 2, अगर यहाँ डिग्री 4 तो यहाँ पे डिग्री 3, ऐसे करके, ठीक ना। और अगर थोड़ा बहुत कुछ ऐसा होता है तो आप क्वेश्चन में ही मैनिपुलेट कर लेना, ठीक ना। मतलब इसका एक एग्जांपल डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स का ये भी क्या हो गया कि एग्जांपल हो गया, नहीं हो गया, हाँ के ना। यहाँ पे पी एक्स हम इतना सेलेक्ट कर लेंगे, हाँ के ना, और क्या करेंगे जी एक्स इतना सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ आर एक्स हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा ना बहुत सारा एग्जाम्पल फॉर्म हो सकता है, ठीक ना। और देखो आप एग्जाम में इसे याद करके मत चले जाना, ठीक है, याद करके मत चले जाना, आप तरीका देख लो, है ना, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अपने मन से एग्जाम्पल वहाँ पे परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। चलो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक ना। अब बढ़ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक ना। देखो थर्ड है ना, फिफ्थ का थर्ड, तो क्या बोल रहा है डिग्री ऑफ आर एक्स क्या चाहिए मेरे पास 0 चाहिए। अभी तो आया था डिग्री ऑफ आर एक्स क्या आया था 0 आया था। देखो अभी हमने ये क्वेश्चन करा था ना, x माइनस 1 से मैंने डिवाइड कर दिया, x प्लस 1 से मैंने डिवाइड करा था किसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को, हाँ कि ना। अब देखो कर लो फिर से, है नहीं, x से करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस x, हाँ के ना, ये माइनस और यहाँ पे ये भी माइनस, तो ये वाला टर्म गया 2x में से x गया तो क्या x प्लस 1। अभी x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये वैल्यू कितनी आ रही है x प्लस 1, यहाँ पे कितनी आ रही है 0 आ रही है ना। मतलब क्या कि rx का डिग्री कितना है, rx का डिग्री 0 है नहीं, और इसका डिग्री कितना है, चलो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मेरे पास rx का डिग्री कितना आ रहा है डिग्री ऑफ आर एक्स, ये वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। डिग्री ऑफ आर एक्स बोलने को तो क्या कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 0 इंटू एक्स इज पावर 0, हाँ कि ना, एक्स इज पावर 0, तो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी दे रखी है 0, है ना, तो डिग्री इज 0। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल, है नहीं। देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर को आप डिवाइड कर लो एक्स से, ठीक ना, तो यहाँ पे भी ये कितने टाइम्स एक्स टाइम्स, है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे भी कितनी आ रही है वैल्यू 0 आ रही है, हाँ क्या ना। यहाँ पे भी देख लो डिग्री कितनी आ रही है डिग्री 0। अगर आपको और भी मन कर रहा है तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लो, हाँ क्या ना। यहाँ पे आपने एक्स से डिवाइड करा तो एक्स टाइम्स करेंगे ना, है कि नहीं, एक्स टाइम्स करेंगे, ध्यान से देखना बच्चा अभी क्या होने वाला, ठीक ना। मैंने क्या करा एक्स टाइम्स करा तो ये वैल्यू कितनी आ गई एक्स स्क्वायर, है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी 0 और ये कितनी प्लस 1, हाँ क्या ना। तो ये प्लस 1 भी है, मतलब क्या डिग्री यहाँ पे क्या है 0 है, हाँ क्या ना, डिग्री क्या है 0, बिकॉज 1 इज नथिंग बट वॉट, 1 इज नथिंग बट वॉट दिस इज 1 इंटू एक्स इज पावर 0, तो यहाँ पे भी x का पावर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक ना। तो इसमें ना क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, ये आई थिंक आपके बुक से मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है। आप परेशान नहीं होना, मैंने आपको सही सॉल्यूशन बताया, ठीक है। चलो लेकिन आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी है ना, आपको क्या कर लेना, आपको एग्जाम्पल खुद से लिखने आना चाहिए, ठीक ना। चलो उम्मीद करते हैं बच्चे आपको ये 2.3 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2.4 में। थैंक यू।